हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं भारत के प्रमुख जलप्रपातों के बारे में। यदि आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो इस टॉपिक से 1 से 2 क्वेश्चंस जरूर पूछ लिए जाते हैं, तो वीडियो को ध्यान से सुनना। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पॉइंट नंबर 1 क्या है? जोग या गरसोप्पा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ठीक है, तो जोग या गरसोप्पा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ये जो है ये एक शरावती नदी पर स्थित है। किस पर? शरावती नदी पर स्थित है। अगला पॉइंट है, जोग जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? और जो ये किस में है? कर्नाटक राज्य में स्थित है। इसके बाद अगला पॉइंट आता है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? जो कि कुचिकल जलप्रपात। कौन सा? कुचिकल जलप्रपात। इसके बाद में अगला पॉइंट आता है, जोग जलप्रपात का नया नाम क्या है? तो इसका जो नया नाम है महात्मा गांधी जलप्रपात। ठीक है, इसका नया नाम है। और इसके बाद अगला पॉइंट आता है, एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? ये जो है हुंडन जलप्रपात एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात है। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं, अगला पॉइंट हमारा क्या है? अगला पॉइंट, भारत का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? दूसरा सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है वो है एना जलप्रपात। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ये जो है कावेरी नदी पर स्थित है। नेक्स्ट, एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंडन कहाँ पर स्थित है? ठीक है, जो एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात है हुंडन्स, वो कहाँ पर स्थित है? ये जो है रांची के पास झारखंड में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट आता है, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ये जो है ये नर्मदा नदी पर स्थित है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं, कपिला धारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ठीक है, अगला पॉइंट है, कपिला धारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ये भी नर्मदा नदी पर ही स्थित है। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं, धुआंधार जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो धुआंधार जो जलप्रपात है ये जबलपुर मध्य प्रदेश में पड़ता है, वहाँ पर ये धुआंधार जलप्रपात स्थित है। अगला पॉइंट है, सांडनी जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ये जो है शंख नदी पर स्थित है। और फ्रेंड्स, आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं इस टॉपिक से 1 से 2 क्वेश्चंस जरूर आने वाले हैं, तो वीडियो को ध्यान से सुनना और हो सके तो आप नोट्स भी बनाते रहना इसका, क्योंकि वन लाइनर PDF वन लाइनर है और आपको बहुत ही यूजफुल होने वाला है। और इसका PDF का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप नोट्स ज़रूर बनाते चलिएगा। ठीक है, और जब वीडियो कैसा लग रहा है आपको तो आप इसका फीडबैक ज़रूर देना, लाइक और एक कमेंट जरूर करना। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट आता है, सरडनी जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? ये जो है झारखंड राज्य में स्थित है। इसके बाद अगला पॉइंट है, गौतम धारा जोन्हा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ये रारू नदी पर स्थित है। इसके बाद अगला है, गौतम धारा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? ये झारखंड राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है, गौतम धारा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? ये झारखंड में स्थित है। इसके बाद अगला नेक्स्ट है, एना जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ये एना नदी पर ही स्थित है। नेक्स्ट, एना जलप्रपात किस स्थान पर स्थित है? तो ये जो है महाबलेश्वर स्थान पर स्थित है। नेक्स्ट, पाईकारा जलप्रपात कहाँ स्थित है? ये जो है नीलगिरी पर स्थित है। ठीक है, अगला पॉइंट आता है, पाईकारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ये पाईकारा नदी पर ही स्थित है। ठीक है, पाईकारा जलप्रपात पाईकारा नदी पर ही स्थित है। और अगला पॉइंट है, चित्रकूट जलप्रपात को किस अन्य नाम से जाना जाता है? इसको नियाग्रा जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट आता है, भारत के सबसे ऊंचे जलप्रपातों के बारे में बात कर लेते हैं। एक सारणी है। ठीक है, तो एक तरफ सबसे पहले दिया गया है, यहाँ पर जलप्रपात दिया गया है, उसके बाद इसकी ऊंचाई के बारे में बताया गया है कि कौन सा जलप्रपात कितना ऊंचा है, और इसकी स्थिति बताई गई है, कहाँ पर किस राज्य में ये अवस्थित है और किस नदी पर स्थित है। ठीक है, तो एक तरफ से देखते हैं, सबसे पहला जो है कुचिकल जलप्रपात। ठीक है, इसकी जो ऊंचाई है वो 455 मीटर है। और ये कहाँ पर स्थित है? ये कर्नाटक राज्य में स्थित है, शिमोगा या कर्नाटक राज्य में स्थित है, और बराही नदी पर है। ठीक है, और ये जो है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ठीक है, इसके सेकंड नंबर पर आता है बारेही पानी। ठीक है, बारेही पानी जलप्रपात, ये 399 मीटर ऊंचा है। और ये कहाँ पर स्थित है? ये मयूरभंज उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, और ये बुद्धलांग नदी पर स्थित है। इसके बाद थर्ड नंबर में जो आता है, थर्ड में दिया गया है लोंगसियांग जलप्रपात। इसकी ऊंचाई जो है ये 337 मीटर ऊंचा है और पश्चिम खासी पहाड़ी यानी मेघालय में स्थित है, और ये किन्सी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, और इसके बाद जो अगला है नंबर 4 पर दिया गया है, नोही काली काई
ठीक है। नोही कालिकाई जलप्रपात 335 मीटर ये ऊंचा है और ये पूर्वी खासी पहाड़ी मेघालय में स्थित है और नदी का नाम नहीं दिया है, ठीक है। इसके बाद अगला आता है हमारा नोहसंगबगी थियांग, क्या नोहशबंगी, ठीक है, थियांग, जो 315 मीटर ऊंचा है और पूर्वी खासी पहाड़ी यानी मेघालय में स्थित है, ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट आता है हमारा दूध सागर जलप्रपात, ठीक है। ये जो है 310 मीटर ऊंचा है और ये कर्नाटक या गोवा राज्य में स्थित है, कर्नाटक के गोवा राज्य में स्थित है और ये मांडली नदी के किनारे है। इसके बाद अगला आता है नंबर 7 पर सिमरेन, ठीक है। सिमरेन जो है ये 305 मीटर ऊंचा है और पूर्वी खासी पहाड़ी मेघालय में स्थित है, नदी का नाम नहीं दिया है। और इसके बाद अगला आता है हमारा मीन मुट्ठी, जो 300 मीटर ऊंचा है और वायनाड या केरल राज्य में स्थित है, नदी का नाम नहीं पता है। और अगला आता है थाईयान, ठीक है, इसको रेड टेल के नाम से भी जाना जाता है, जो कि इसकी ऊंचाई जो है 297 मीटर है और ये डिडीगुल तमिलनाडु में स्थित है और मजालार नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। अगला आता है नंबर 10 पर बरकाना, ठीक है। बरकाना जो है ये शिमोगा या कर्नाटक में स्थित है और सीता नदी पर स्थित है ये, और इसकी ऊंचाई जो है 259 मीटर ऊंचा है। इसके बाद जोग जलप्रपात या महात्मा गांधी जलप्रपात, ठीक है, जो कि ये 253 मीटर ऊंचा है और सागर या कर्नाटक में स्थित है और शरावती नदी के किनारे है, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं खंडाधार, कौन सा, खंडाधार जलप्रपात, जो कि ये 244 मीटर ऊंचा है और सुंदरगढ़ या उड़ीसा में स्थित है और कोरा नाला के किनारे, कोरा नाला एक नदी है वहाँ पर उसके किनारे पड़ता है, ठीक है। इसके बाद अगला आता है 13 नंबर पर बांताबाग, जो कि 229 मीटर ऊंचा है और सेरचिप या मिजोरम में स्थित है, ठीक है। अगला आता है 14 नंबर पेंचाला कोना जलप्रपात, जो कि 219 मीटर ऊंचा है और नेल्लोर या आंध्र प्रदेश में स्थित है ये। 15 नंबर पे है कुने जलप्रपात, जो कि 200 मीटर ऊंचा है और ये कहाँ पर है, लोनावार महाराष्ट्र में स्थित है ये, ठीक है। अगला आता है 16 नंबर सुची पारा, जो 200 मीटर ऊंचा है और पायनाड या केरल में स्थित है, ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट आता है 17 नंबर पर जो दिया है मेगोंड जलप्रपात, जो कि 198 मीटर ऊंचा है और उत्तरी कन्नड़ या कर्नाटक में स्थित है। और 18वें नंबर पर आता है होब्बे जो है, होब्बे जलप्रपात जो है 168 मीटर ऊंचा है और कहाँ पर स्थित है, ये चिकमंगलपुर कर्नाटक में स्थित है। इसके बाद अगला पॉइंट हमारा आता है, अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट 19 नंबर पर है डुडुमा जलप्रपात, जो कि 175 मीटर ऊंचा है और कोरापुट उड़ीसा में स्थित है। और 20 नंबर पर दिया गया है जोराड़ा जलप्रपात, जो कि 157 मीटर ऊंचा है और मयूरभंज उड़ीसा में स्थित है ये, ठीक है। इसके बाद एक अगला पॉइंट दिया है, देखिए यहाँ पर दिया है अगला पॉइंट, ये 2 पॉइंट दिए हुए हैं। नंबर पहले में दिया गया है यह जलप्रपात चेरापूंजी सुहरा में स्थित है, कौन सा, जोराड़ा जलप्रपात जो है यह जलप्रपात चेरापूंजी सुहरा में स्थित है और यह तमिलनाडु का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ठीक है। एक नोट दिया है, इसको आप देख लेते हैं, चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी पर छत्तीसगढ़ में अवस्थित है, इसे भारत का नियाग्रा जलप्रपात की उपमा प्राप्त है, ठीक है। इसके बाद पॉइंट नंबर 2 में भी दिया है, यहाँ पर देखिएगा, भारत का सबसे ऊँचा जलप्रपात कुंचिकल कर्नाटक के शिमोगा जिले में वराही नदी पर स्थित है, ठीक है। ये था आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। और आपको वीडियो कैसा लगा तो आप लोग हमें ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को दिल से लाइक कीजिएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।